जी महाराज की जय। ओ श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्याम प्यारे की जय। एक समय की बात है, एक चिड़िया थी बेचारी, बड़ा परेशान दुखी, इतनी परेशान कि वो अपने दुख को बता नहीं पा सकती। उसने देखा कि एक दिन एक कौआ भगवान के दरबार जा रहा था, तो उसने उस कौआ से पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो। तो कौआ बोला कि हम भगवान के दरबार जा रहे हैं। तो वो चिड़िया कहने लगी कि यदि भगवान के दरबार आप जा रहे हो तो हमारी भी एक बात पूछ लेना। बोले क्या? कि हमारी एक बात पूछ लेना कि एक चिड़िया है, वो बेचारी बड़ा परेशान रहती है, क्या महाराज उसके जीवन में कभी कोई खुशहाली नाम की चीज है या ना है? तो बोले बहन पूछ लेंगे आपकी ये बात। तो जब कौआ भगवान के दरबार में पहुंचा और भगवान से कहने लगा कि प्रभु एक चिड़िया है और बड़ा परेशान रहती है, क्या कभी वो परेशान नहीं उसके जीवन से खत्म हो सकती है? क्या कभी उसके जीवन में खुशहाली आएगी? भगवान ने उसके भाग्य को देखा और कहने लगे अरे वो चिड़िया, अभी तो परेशानी स्टार्ट है, अभी तो जीवन में और भी परेशानियां उसकी है। बोले महाराज वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। बोले और भी ज्यादा परेशानी आने वाली है, उस चिड़िया के जीवन में खुशहाली नाम की कोई चीज नहीं है, वो जीवन पर्यंत दुख ही दुख रहेगी, दुखी रहेगी। अब कौआ बेचारा बड़ा परेशान, सोचने लगा बेचारी चिड़िया कितनी दुखी हुई ये बात सुनकर। तो भगवान ने उसके मन के भाव को पढ़ा। तो भगवान बोले एक उपाय है। बोले क्या? कि एक उपाय है कि यदि ये उपाय वो चिड़िया सावधानी से और नियम पूर्वक करती रहेगी तो शायद उसके भाग्य भी उसका बदल सकता है। बोले क्या उपाय है? कि वो चिड़िया से कह देना कि वो चिड़िया हर स्थिति में एक ही बात को कहती रहे, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। अब वो कौआ वो चिड़िया के पास आया। उस चिड़िया ने पूछा भैया आपने भगवान से पूछा कि हमारी परेशानी कब तक है? तो वो कौआ कहने लगा कि बहन हमने पूछा आपकी परेशानी को, मगर जवाब में ये मिला कि आपके जीवन पर्यंत आपके जीवन में दुखी दुख है, खुशहाली नाम की चीज नहीं है। अब चिड़िया बड़ी दुखी हो गई, परेशान। तो कौआ ने कहा कि एक उपाय प्रभु ने बताया है। बोले क्या उपाय है? बोले एक उपाय बताया है कि आप हर परिस्थिति में एक ही बात को कहती रहो, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। अब चिड़िया बेचारी परेशान और कह रही है प्रभु आपका धन्यवाद। चिड़िया और परेशान हो गई और कह रही है प्रभु आपका धन्यवाद। चिड़िया और ज्यादा परेशान हो गई और कह रही है प्रभु आपका धन्यवाद। एक बार तो हद हो गई। चिड़िया एक तार पर बैठी हुई थी, लाइट के तार पर बैठी हुई थी और उसे करंट लग गया, उसके पर जल गए। अब चिड़िया ऊपर से नीचे गिर गई, तड़प रही है बेचारी, आखिरी सांसें गिर रही है, जिंदगी और मौत के बीच खड़ी हुई है। प्रभु फिर भी कह रही है प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। भगवान ने देखो ये चिड़िया भक्ति तो ये है, इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी ये चिड़िया बस यही कह रही है प्रभु आपका धन्यवाद। इससे बड़ा भक्त कौन होगा? भगवान को दया आ गई और उस चिड़िया के भाग्य को बदल दिया, उसके जीवन को खुशहाल कर दिया। अब वो चिड़िया स्वस्थ हो गई और खुशहाल की जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन वही कौआ फिर उसी रास्ते से निकला जा रहा। अब कौआ ने देखा अरे ये चिड़िया तो परेशान थी और मैंने भगवान से जब पूछा तो भगवान ने भी कहा था कि इस चिड़िया के जीवन में कभी भी सुख नाम की चीज नहीं है, ये तो दुखी दुखी रहेगी। अब ये तो बड़ा खुशहाल है, ऐसा लगता है कि इसके बराबर शायद ही इस स्थान पर कोई कितना खुशहाल हो।
उसे रहा नहीं गया और अब भगवान के दरबार दोबारा पूछा, बोला प्रभु आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? बोले कि मतलब? बोले आपने कहा था कि वो चिड़िया जीवन पर्यंत दुख रहेगी और उस चिड़िया को देखकर तो ये लग रहा है कि प्रभु उसके बराबर उस स्थान पर उसके बराबर कोई खुशहाल है ही नहीं, वो तो बहुत खुशहाल है, उसके जीवन में तो खूब सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। तो भगवान ने कहा कि मैंने साथ में एक उपाय भी तो बताया था, मैंने झूठ कहाँ बोला? भाई मैंने एक उपाय बताया था कि उस चिड़िया से कहना कि वो चिड़िया हर परिस्थिति में एक ही शब्द को कहती रहे, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका। और उस चिड़िया ने उस शब्द को छोड़ा नहीं और वो जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी और आखिरी सांसें गिन रही थी, फिर भी उसके जुबान पर एक ही शब्द था, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका, प्रभु आपका, प्रभु आपका। अब मुझे रहा नहीं गया, उस चिड़िया के दुख को देखकर, उसके भाव को देखकर मेरे मन में दया आ गई और उस चिड़िया के भाग्य को बदल दिया और वो चिड़िया खुशहाल हो गई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।